तो हेलो एंड वेलकम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये फंडामेंटल टॉपिक है। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये एक टॉपिक समझते हैं तो इससे मिलते जुलते 3 या 4 पार्ट या फिर चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको इनकी नीड तो रहने वाली है, यानी जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जाके आपको है जो कम दिक्कत आएगी। ठीक है। और टॉपिक जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर, या फिर हिंदी में बात करूं गुणनखंड। अच्छा, अब जिन बच्चों को नहीं पता कि गुणनखंड क्या होता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता या फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व या फिर हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड का मतलब ये है बेसिकली, अगर आपको और कुछ भी समझ में नहीं आता, डेफिनेशन समझ में नहीं आती, तो गुणनखंड का मतलब बच्चों ये समझ लो, आप कोई भी संख्या दे रखी हो, वो जिस किसी के भी पहाड़े में आती है या फिर जिस किसी के भी टेबल में भी आती है, वो उसके है जो सारे के सारे गुणनखंड या फिर फैक्टर हो जाएंगे। मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के गुणनखंड कितने हैं, 4 के गुणनखंड, तो आप ये सोचिए कि जो 4 है हमारा, वो किस किस के पहाड़े में आता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 4 तो 4 के पहाड़े में तो आना ही आना है, और बिल्कुल वो सही भी है भाई। 4 है, वो 4 की टेबल में तो आएगा ना, और किसकी टेबल में है? फिर इसके साथ साथ में ये 2 की टेबल में भी आता है बच्चों, क्योंकि ये इवन नंबर है या फिर सम संख्या है। और इसी के साथ साथ में बच्चों ये है जो 1 की टेबल पे भी आता है। यानी कहने का अर्थ ये है, 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो 4 के जो हमारे फैक्टर है बच्चों, आप मेरे साथ साथ समझेंगे। 4 के फैक्टर है 1, 4 और 2। अब बात करें कि 4 के फैक्टर कितने हैं, तो है 3। ऐसा पूछ लिया जाए फैक्टर या फिर गुणनखंड, आपसे ऐसे पूछा जाए कि 4 के फैक्टर या फिर गुणनखंड कितने हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं 3 है। अब ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन कौन से हैं, तब आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, आप बता सकते हो। वो है हमारे 1, 2, 4, ये इसका आंसर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हम और एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, फिर हम और देखते हैं। अब बात आ जाती है कि 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। अब मेरे साथ साथ बताते जाइए कि 6 के फैक्टर या फिर 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, क्या कितने होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 के कितने हैं जो होने वाले हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं बच्चों। आपको सबसे पहले ये समझना होगा जो हमारा 6 है वो किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि 6 किस किस की टेबल में आता है। मैं यहाँ पे साइड में लेकर आपको समझाता हूं। एक चीज आपको समझ जानी है, एक तो 1 या फिर एक तो एक या फिर एक तो 1, इसके साथ साथ में एक वो नंबर इटसेल्फ, वो खुद, जो भी नंबर दे रखा वो खुद। दोबारा समझो बच्चों, एक तो 1 हो गया, और एक जो नंबर हमें दे रखा वो 6 हो गया। यही अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया होता, यहाँ पे जो इसके बारे में 10 के बारे में पूछ लिया होता, तो एक तो 1 या फिर एक, और दूसरा हमारा है जो वो 10। ये 1 और 10 यानी वो नंबर खुद और एक नंबर 1, ये तो किसी भी नंबर, दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लो, उसके फैक्टर 100% होंगे, हर बार होंगे, उसके ये गुणनखंड होने वाले। अगर मैं हिंदी में बात करूं बच्चों, तो कोई भी संख्या आपको दे रखी है, एक तो वो संख्या जो दे रखी है वो, और दूसरा एक जो हमारी गिनती में एक लिखा जाता है, ये दोनों दुनिया की सारी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, सदैव होते हैं, हमेशा। ठीक है, तो ये इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं। अभी हम ओनली 6 का समझ रहे थे, तो ज्यादा आप हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक चीज और समझो, ये तो हमने समझ लिया कि भाई हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो आप सब लोगों को पता है ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये दो के पहाड़े में भी आना तय है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सम संख्या है जो वो दो से विभाज्य या फिर भाज्य होता है। वही मैं इंग्लिश में बात करूं, दुनिया का कोई भी इवन नंबर है वो टू से डिविजिबल तो हो गई होगा, फिक्स है, तय है। इसके अलावा कुछ बच रहा है? जी हाँ, मैं जानता हूं। मैं अगर 3 की टेबल बोलूं या फिर 3 का पहाड़ा बोलूं, उसमें तो आना ही है, तो एक हमारा हो जाएगा 3। अब आपसे पूछ ले, यहां पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था फैक्टर गुणनखंड 6 के, ठीक है, तो 6 के गुणनखंड तो होता है हमारे 4, और कौन कौन से होते हैं तब आप बता सकते हो कि भाई होते हैं हमारे 1, 2, 3 और 6। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो इस जब हम 4 या फिर 4 की बात कर रहे थे तब तो 3 आए, और यहाँ पे जब आप 6 की बात कर रहे हो, 6 की बात कर रहे हो, तब 4 गुणनखंड आ गए। तो कैसे किसी भी संख्या का पूछ ले तय है क्या कोई? तो बिल्कुल तय है, हर नंबर का तय है। आप कोई सी भी संख्या उठा के देख लो, सबका तय है। अब हम समझ भी लेते हैं, ये हमने समझ लिए। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं और आप थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मैं वापस से जो नया नंबर लेता हूं, मैं नंबर ले लेता हूं 8। मैंने 8 ले लिया बच्चों, 8 ले लिया मैंने, और 8 या फिर 8, तो एक तरफ तो आपको फैक्टर तो लिखना ही है, फैक्टर के साथ साथ आपको एक काम और करना है, ठीक है। अब समझो कि भाई इसकी फैक्टर की बात आए तो सबसे पहले पहले मैंने अभी बताया, दो चीज तो आपको लिखनी ही लिखनी है। एक तो हमारा 1 यानी 1, और एक हमारा 8 यानी ये नंबर जो हमें दे रखा है, ये दोनों तो तय है। आंख बंद करके आप बता सकते हो किसी को भी, तो ये दोनों तो तय हो गए बच्चों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये दो के पहाड़े में भी आएगा, और ये 4 के पहाड़े में भी आएगा। इसके अलावा तो कोई है नहीं, मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक। तो इसके फैक्टर है सारे के सारे। अब मैं नंबर थोड़े से चेंज करूंगा, क्योंकि हम एग्जाम में ऐसे थोड़े पूछे जाएंगे, एग्जाम में से थोड़े से कठिन पूछे जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 के कितने होंगे, 5 के, और एक तरफ मैं पूछ लेता हूं 7 के कितने होंगे, और एक तरफ मैं पूछ लेता हूं 9 के कितने होंगे, ठीक है। यानी 5 के, 7 के, 9 के गुणनखंड हमें बताने हैं। तो बच्चों देखो, 5 के गुणनखंड आप ऐसे बताएंगे, आपको पता है अभी मैंने सिखाया है, एक तो हमारा जो 1 या फिर 1 है वो तो लेना ही लेना है, एक साथ में जो संख्या हमें नंबर जो दे रखा है वो तो लेना ही लेना है, 1 और 5। इसके अलावा ऐसा कोई पहाड़ा या फिर टेबल है जिसमें 1 और 5 इनको छोड़ दो और 5 आता हो? बिल्कुल भी नहीं। कई बच्चों को ये डाउट जरूर होगा कि सर हम अगर कि जैसे हम सर 7 का पहाड़ा लिख दे उसमें 5 आता है, कैसे वो कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे? बच्चे सोचेंगे सर भाई हम 7 का लिख देंगे, 7, 14, 21, 28 और 35। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसमें ये 5 आ गया है हमारा, सर ने कहा 5 आ जाए। ऐसे नहीं समझना बच्चों, या अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आप गलत समझ रहे हैं। पहाड़े में तो 5 आएगा ही, उससे लेना देना नहीं है, ओनली 5, सिर्फ 5, अकेला 5 होना चाहिए। तो वो इन दोनों के अलावा ये एक तो ये और एक या, इन दोनों के अलावा किसी में आता ही नहीं है। अब दुनिया का कोई भी नंबर या फिर कोई भी संख्या उठा के देख लो। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं रफ कर लेता हूँ, अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं तो आपको ऐसे डाउट नहीं लाने, लेके आओ, आपके मन में जो डाउट आएंगे वो मैं पहले सॉल्व करवा दूंगा। तो ये तो हमारा यहाँ पे 5 की बात तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब हम 7 की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं लिया? कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 2 या फिर 2 नहीं लिया। तो बच्चों ऐसी बात है, ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड। जो ऑड नंबर है तो वो 2 की टेबल में कभी नहीं आता, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों आगे।
हमें बात जो हम कर रहे हैं वो 7 की कर रहे हैं। तो अभी हमने सीखा है, एक तो वो 1 ले लो और एक वो नंबर खुद ले लो, ये दोनों आने तो तय है, ये दोनों आने तो तय है। ठीक है, तो जब ये दोनों आने तय है बच्चों, तो अब आपको एक चीज और भी समझनी है कि क्या यहाँ पे 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? 2 नहीं आने का रीजन ये है, कारण ये है कि ये एक ऑड है। ऑड बोले तो विषम संख्या है ये। अच्छा, जिन बच्चों को विषम संख्या नहीं पता है, ऑड इवन अगर आप भूल गए, तो एक बार के लिए मैं आपको क्विक रिव्यू बता देता हूं। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, तो अभी 1 मिनट के अंदर मैं आपको मेमोराइज करा देता हूं। सम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन, और दूसरी तरफ है विषम, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑड। जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा तो वो भी मैं समझा देता हूं। तो बच्चों देखो, सम नंबर या फिर इवन संख्या कौन सी होगी? सम या फिर इवन, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक, या फिर कुछ लोग यूनिट भी बोलते हैं बच्चों, कुछ लोग इसको वंस भी बोलते हैं। वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए? तो वंस प्लेस पे बच्चों आपके कोई भी नंबर का लास्ट वाला अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। ये नंबर आपको दिख जाता है कहीं पे भी, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो आप, उसके लास्ट में होना चाहिए, तो वो कहलाएगी हमारी इवन नंबर, सम संख्या। तो हम चेक करते क्या पिछले वाले नंबरों के, तो इसमें इवन अकेला ही है। अकेला है तो ये देखो कि इसके इकाई के अंक पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? क्या 0 आ रहा है? मैं लिख के बताता हूँ, 0, 4, 6, 8। ये अकेला है तो अकेले के लास्ट में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आप अकेले दौड़ो और बोलो सर मैं अकेले दौड़ और फास्ट आ गया, जीत गया, वो आप जीते नहीं हो। तो नॉर्मली आप 2 जने दौड़ोगे तो पता चलेगा ना। तो देखो, 0 क्या इसकी 0 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है, 8 8 भी नहीं है। तब ये सारे नहीं होंगे भाई, तो कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा है जो ऑड है। अब आपने जो हमें डेफिनेशन सीखी थी, यहाँ पे मैं दोबारा बता, अब विषम, विषम की बात आ जाए, तो जो आपका विषम का जो इकाई का अंक है ना बच्चों, वो ये होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। ये दिख जाए आपको विषम में 1, 3, 5, 7, 9, तो वो नंबर हमारा विषम होगा या फिर ऑड होगा। ये बात आपको समझ लेनी है। फिर हम बढ़ते आगे। तो अब यहाँ पे ये बात होगी, ये मैंने आपको समझ, अब 9 का समझते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक नया डाउट क्लियर होगा, बना होगा कि सर जो हमारी विषम संख्याएं हैं या फिर ऑड नंबर है, वो बोलेंगे ये 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। तो 5 और 7 के जो हमारे गुणनखंड या फिर फैक्टर, वो क्या केवल 2 ही होंगे? इसमें भी 2 है, 1 और 5। इसमें इसमें भी 2, ये 1 और 7। तो ये आपकी गलत फहमी है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। क्यों? हम 9 पे क्या करेंगे? 9 किस किस टेबल में आता है? तो एक तो बच्चों 1 की टेबल में आना तय है, और 9 खुद की टेबल में आना तय है। एक टेबल मुझे और बताओ जिसमें है जो 9 आता है। ध्यान से समझो आप, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 9 आता है? तो वो हमारा टेबल कौन सा है? पहाड़ा कौन सा है? 3। तो आप इसको सम विषम के हिसाब से मत समझना, इस सम में तो इतने आएंगे, विषम में तो इतने आएंगे। वो आपको बिल्कुल नहीं समझना है। ठीक है, वो आपको नहीं समझना है। अच्छा, कुछ फैक्ट है, एक दो मैं आपको समझा देता हूं। एक फैक्ट हमारा ये है कि जो हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्राइम या फिर अभाज्य। मैं प्राइम बोलूं या अभाज्य संख्या बोलूं? प्राइम नंबर में जो फैक्टर होते हैं ना, वो ऑलवेज कितने होते हैं? वो ऑलवेज 2 होते हैं बस। दुनिया के कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, उसमें जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड, जो हमारे गुणनखंड बोल दो या फैक्टर बोल दो, वो हमारे कितने होंगे? 2 होंगे। फैक्टर की बात करूं तो कितने होंगे हमारे बच्चों? 2 होंगे। किसमें? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जिन बच्चों को नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो बच्चों सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या बात करो या प्राइम की बात करो, जो केवल और केवल 2
दो के पहाड़े, दो संख्याओं से ज्यादा किसी के पहाड़े में नहीं है। दो संख्या जैसे हमने यहाँ पे देखी 5 या फिर 5 हमारा एक में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, दो के अलावा इस किसी में भी नहीं आता, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। अब अजय हमारा ये 7 एक में भी आ रहा है, 7 में आ रहा है, ये भी हमारा अभाज्य। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं बच्चों हम लोग। और वही अगर मैं 9 या फिर 9 की बात करूं तो ये भाज्य है हमारा। क्यों भाज्य बच्चा, आपको पता चला? तो बच्चों उसका रीजन या फिर कारण ये है, इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 है, नंबर ऑफ जो हमारे फैक्टर है वो 3 है। तो अब यहां से समझना है अभाज्य संख्या में तो गुणनखंड होते हैं आपके 2। अब भाज्य ले लू मैं अगर, कंपोजिट या फिर भाज्य, तो वो क्या होंगे बच्चों हमारे, कंपोजिट या फिर भाज्य, उसमें जो फैक्टर होंगे वो 3 या 3 से ज्यादा, या फिर कुछ बुक्स में ये भी लिख रखा है 2 से अधिक या फिर 2 से ज्यादा। आप दोनों समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वही मैं अगर इंग्लिश में बात करूं बच्चों, एक तो ये हो सकता है 3 और मोर देन 3, एक क्या हो सकता है मोर देन 2। आपको जो समझ में आता है वो समझ सकते हैं दोनों में से। ठीक है, यह बात समझ आई। तो अब देखो ये हमारी कैसी संख्या, इसमें 3 तो कम से कम 3 तो है। 3 मतलब ये 3 नहीं, कितना है ये 1, ये हमारा 1, ये 2 और ये 3, तो ये हमारी भाज्य है। ठीक इसी प्रकार से हमने ये भी देखी 6, 6 में 1 2 3 4, तो ये भी भाज्य है हमारी। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट, अगर पूछ भी लेते लोग कंपोजिट नंबर। फिर देखो ये इसमें 1 2 3, तो ये भी हमारी कैसी है, ये भी हमारी भाज्य या फिर कंपोजिट, भाज्य या फिर कंपोजिट। तो ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? तो आज की जो हमारा लेक्चर था बच्चों, इसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखी एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा, आपको खुद से करने। तो क्विक रिवीजन में हमने सबसे पहले समझा फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो हमने ये समझा। सेकंड हमने समझा सम और विषम का कंसेप्ट, सम विषम बोले तो इवन ऑड। और फिर हमने समझा बच्चों इवन ऑड के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने समझा बच्चों भाज्य अभाज्य, कंपोजिट एंड प्राइम, और इसके अलावा हमने सीखा फैक्टर फाइंड करना, फैक्टर फाइंड या फिर गुणनखंड ज्ञात करना किसी भी संख्या के। तो हमने आज की इस लेक्चर में ये 4 चीजें सीखी है, 4 से 5। तो मैंने आपको क्विक रिवीजन करके बता दिया, रिवाइज करके बता दिया। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि वो संख्या जो दे रखी है हमें किस किस के पहाड़े में आती है, ये पहली बात समझ में आ गई। अब आप ऐसे थोड़ी परिभाषा देंगे किसी को किस किस के पहाड़े में आती है, आप ये बोलेंगे, आपको ये समझना है कि वो संख्या किस किस का गुणज है, इसको कैसे बोलेंगे, या फिर वो संख्या कौन सी अदर्स जो नंबर है उनका है जो मल्टीपल है। समझ में आई? तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, यहां तो कोई इशू नहीं है। सेकंड हमने सीखा ऑड इवन देख लिया हमने, ऑड इवन क्या होता है, यूनिट डिजिट देख के पता करना है। थर्ड हमने समझा
प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि प्राइम है कि कंपोजिट है। फिर हमने देखा किसी भी नंबर के जो फैक्टर फाइंड करना। अब मैं आपको 2 लास्ट एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको है जो खुद से करना है। एक 10 है हमारा, 10 के फाइंड करने हैं, एक हमारा 12 या फिर 16 देख लेते हैं, 16 के फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो सीखा है, 10 के गुणनखंड की बात हो रही है। 10 तो एक के पहाड़े में आएगा, एक 10 अपने खुद 10 खुद में आएगा। 16 की बात करूं, 1 के टेबल में आएगा और 16 इटसेल्फ आएगा। यहां तक आपको कोई इशू नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा नंबर है कुछ और रह गए, पहले देखो ये नंबर इवन है, हाँ जी हाँ बिल्कुल इवन या फिर सम है, तो ये 2 के पहाड़े में आएगा। ये भी इवन है, सम है, जी हाँ, तो ये 2 के टेबल में आना है। उसके बाद में देखो, क्या ये 3 के टेबल में आएगा? नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल भी साथ साथ में सिखाते जाऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको ये भी सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल या फिर सॉरी भाजकता के नियम किस तरीके से आपको। तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये देखो 3 में आता नहीं है, 4 में आता नहीं है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। और इनको समझते हैं, ये 16 2 में आता नहीं है, सॉरी 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 के पहाड़े में 16 आता है, यस, 4 की टेबल में 16 आता है। फिर 5 में भी नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में या फिर 8 में आता है ये, तो यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात आपको यहां तक? तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस में बताने हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले पहले मैं कुछ बात करूं, मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, 6 से 7 क्वेश्चन दूंगा, या फिर 5 ही समझ लेते हैं। एक तो आपको बताना है 20 का, 17, 15 तो मैंने दिया तो नहीं, नहीं 15 सॉरी 15 के अलावा 18 और कुछ एक आधा और देता हूं, 25। इन सबको आपको है जो जितने भी ये नंबर मैंने यहाँ पे दिए, इनके आपको है जो फैक्टर या फिर गुणनखंड निकालने। इससे अगले लेक्चर में हम फैक्टर से मिलती जुलती बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, वो भी समझेंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो से बेनिफिट ले पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा है जो इसको शेयर कीजिए, जिससे जो और भी बच्चे हैं वो इसका है जो बेनिफिट ले पाए। फिर मैं मिलता हूँ अपने लेक्चर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।